अरे अरे, ये क्या हो रहा है? लक्ष्मी जी, साक्षात लक्ष्मी जी रात के अंधेरे में पालकी में बैठकर गुंडीचा मंदिर की ओर जा रही हैं। और जगन्नाथ जी, वो तो दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हैं। अरे भाई, पति पत्नी में ये कैसा खेल, ये कैसी लीला? जानने के लिए सुनिए हेरा पंचमी की ये बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी, बड़ी सच्ची कथा। तो बात है पूरी नगरी की, उड़ीसा का वो पवित्र शहर जहां समुद्र की लहरें दिन रात ठाकुर जी का नाम लेती हैं, जहां हवा में चंदन की खुशबू घुली रहती है, जहां हर गली, हर मोड़, हर कोने में जगन्नाथ जी का नाम गूंजता है। और उस नगरी के बीचों बीच खड़ा है वो विशाल मंदिर, श्री जगन्नाथ मंदिर। ऊंचा, भव्य, आकाश को छूता हुआ। उस मंदिर के गर्भगृह में विराजमान है प्रभु जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र जी, उनकी प्यारी बहन सुभद्रा जी, और उनके साथ है उनकी प्रिया, उनकी अर्धांगिनी, साक्षात देवी लक्ष्मी जी। सब एक साथ, एक परिवार, एक छत के नीचे। मंदिर में रोज सुबह मंगला आरती होती, शंख बजते, घंटियां गूंजती, भोग लगता, और लक्ष्मी जी प्रेम से अपने जगन्नाथ की सेवा करती। कभी उनका श्रृंगार सजाती, कभी उनके लिए मीठा भोग तैयार करवाती, कभी बस चुपचाप बैठकर उनका मुख निहारती रहती। यही था उनका संसार, यही था उनका सुख, बस जगन्नाथ और जगन्नाथ। लेकिन फिर आया वो दिन, रथ यात्रा का दिन। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि। पूरी नगरी में जैसे उत्सव की बाढ़ आ गई। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे, हर तरफ भक्तों की भीड़, हर तरफ जयकारे, जगन्नाथ जी, जय जगन्नाथ। 3 विशाल रथ सजाए गए, सोने चांदी के जड़ाऊ रथ, रंग बिरंगे कपड़ों से सजे, फूलों से लदे, घोड़ों से जुते। और फिर वो घड़ी आई जब जगन्नाथ जी अपने बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी के साथ मंदिर से बाहर निकले। पहली विजय, वो पवित्र क्षण जब ठाकुर जी झूमते झूमते, नाचते नाचते रथ पर सवार होते हैं। लाखों भक्त रस्सी पकड़कर रथ खींचते हैं और रथ चल पड़ा गुंडीचा मंदिर की ओर, जगन्नाथ जी का मौसी का घर, जहां वो हर साल 9 दिन के लिए जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ? जगन्नाथ जी अपनी प्रिया लक्ष्मी जी को साथ नहीं ले गए। न बताया, न पूछा, न कोई संदेश भेजा, बस चल पड़े, भाई के साथ, बहन के साथ, भक्तों के साथ। लेकिन पत्नी को छोड़कर अब जरा सोचिए लक्ष्मी जी की क्या हालत हुई होगी। वो खड़ी रह गई मंदिर के दरवाजे पर, रथ दूर जाता देखती रही, धूल उड़ती रही, जयकारे दूर होते गए, ढोल की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, और फिर सन्नाटा, बस सन्नाटा। पूरा मंदिर खाली हो गया। जगन्नाथ जी का सिंहासन खाली, बलभद्र जी की जगह खाली, सुभद्रा जी की जगह खाली, बस लक्ष्मी जी अकेली, बिल्कुल अकेली। अब मंदिर में वो रौनक नहीं रही, वो शंख नहीं बजते, वो घंटियां नहीं गूंजती, वो भजन नहीं गाए जाते। हर कोना उदास, हर दीवार सुनसान, हर खंबा जैसे रो रहा हो। और लक्ष्मी जी, अरे बेचारी लक्ष्मी जी, वो तो जैसे टूट ही गई। दिन भर बस जगन्नाथ जी की याद में बैठी रहती। उनकी आंखें लाल हो गईं, रोते रोते सूज गईं, गालों पर आंसुओं की धारा बहती रहती, रुकने का नाम नहीं लेती। न खाना खाती, न पानी पीती, न किसी से बात करती, बस एक कोने में बैठकर धीरे धीरे फुसफुसाती, कब लौटेंगे मेरे प्रभु, कब आएंगे घर? ये मंदिर, ये वैभव, ये सोना चांदी, ये हीरे मोती, ये सब कुछ तुम्हारे बिना व्यर्थ है। तुम्हारे बिना सब सूना है, सब खाली है। रात होती तो और बुरा हाल होता। करवटें बदलती, नींद नहीं आती, आंखें छत की ओर टिकी रहती। और फिर यादें आने लगती, बचपन की वो मीठी मीठी यादें, जब जगन्नाथ छोटे छोटे बच्चे की तरह नन्हे नन्हे कदमों से दौड़ते आते और बोलते, लक्ष्मी आज छुपन छुपाई खेलेंगे, चलो चलो जल्दी। और फिर हंसते हंसते भागती एक खंभे के पीछे छिप जाते, फिर दूसरे के पीछे, फिर तीसरे के पीछे।
लक्ष्मी जी उन्हें पकड़ने दौड़ती, हाँपती, थक जाती और जगन्नाथ जी फिसल फिसल कर निकल जाती। लेकिन फिर अचानक जब लक्ष्मी जी थक कर बैठ जाती तो वो पीछे से आकर गले लग जाती, बोलती, अरे मेरी लक्ष्मी थक गई, देखो मैं यहां हूं, तुम्हारी पास, हमेशा तुम्हारी पास। और लक्ष्मी जी की सारी थकान दूर हो जाती, सारा गुस्सा गायब हो जाता, बस प्रेम रह जाता, शुद्ध निर्मल प्रेम। लेकिन अब वो दिन कहां, अब तो बस विरह है, बस दूरी है, बस अकेलापन है। लक्ष्मी जी सोचती, क्या सच में भूल गए मुझे? क्या अब मैं उनकी प्रिया नहीं रही? क्या प्रेम इतना कमजोर हो गया कि 9 दिन भी साथ नहीं रख सकते? क्या मौसी का घर इतना प्यारा हो गया कि पत्नी की याद नहीं आती? और फिर मन में एक और विचार आता, कहीं वहां कोई और तो नहीं? कहीं गुंडीचा मंदिर में कोई और सेवा कर रही है तो नहीं? कहीं भूल तो नहीं गई अपनी लक्ष्मी को? ये सोचते सोचते लक्ष्मी जी का दिल और भारी हो जाता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते। विरह की पीड़ा हर दिन गहरी होती गई, जैसे आग धीरे धीरे सुलगती है, जैसे नदी धीरे धीरे किनारा काटती है, वैसे ही ये दर्द लक्ष्मी जी के हृदय को काटता जा रहा था। और फिर आया 5वां दिन, आषाढ़ शुक्ल पंचमी, हेरा पंचमी। और उस दिन लक्ष्मी जी ने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया, बस अब और नहीं, अब और नहीं सहूंगी ये विरह, अब और नहीं रोऊंगी अकेले। मैं खुद चलूंगी अपने प्रिय से मिलने, गुंडीचा मंदिर जाकर पूछूंगी। मुस्कान, उनकी शरारती हंसी, मन ही मन बोल रही थी, जगन्नाथ मैं आ रही हूं, तैयार रहो, आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज हिसाब होगा। और आखिरकार गुंडीचा मंदिर का द्वार दिखाई दिया। लक्ष्मी जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पालकी रुकी, सेवकों ने नीचे उतारी, लक्ष्मी जी बाहर निकली। पैर कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में दृढ़ता थी। दरवाजे की ओर बढ़ी, धीरे धीरे, एक एक कदम। हृदय इतना जोर से धड़क रहा था कि लगता था बाहर आ जाएगा। जगन्नाथ जी, मैं आ गई, मिलू ना, बस एक बार मिलो, अपना चेहरा दिखाओ, अपनी मुस्कान दिखाओ। दरवाजे पर पहुंची, हाथ लगाया, ठंडा लकड़ी का दरवाजा। धीरे से धक्का दिया, नहीं खुला। फिर जोर से धक्का दिया, नहीं खुला। खोलो जगन्नाथ, खोलो, मैं आई हूं, तुम्हारी लक्ष्मी आई है, तुम्हारी प्रिया आई है। इतनी दूर से आई हूं, रात के अंधेरे में आई हूं, विरह की आग में जलती हुई आई हूं, खोलो ना। कोई जवाब नहीं आया। सन्नाटा, बस सन्नाटा। दूर दूर से सिर्फ झींगुरों की आवाज। लक्ष्मी जी की आंखें भर आईं, होठ कांपने लगे। तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी? मैं तुम्हारी लक्ष्मी हूं, तुम्हारी अर्धांगिनी हूं, तुम्हारी प्रिया हूं, तुम्हारी सखी हूं, और तुम दरवाजा बंद करके बैठे हो। क्या इतना भी हक नहीं मेरा? लक्ष्मी जी घुटनों पर बैठ गई, दरवाजे पर माथा टेक दिया। आंसू बहने लगे, रुकने का नाम नहीं। रोते हुए बोली, क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? मैं विरह की आग में जल रही हूं। 5 दिन हो गए, 5 दिन। ना तुम आई, ना कोई संदेश भेजा, ना कोई फूल भेजा, ना कोई प्रसाद भेजा। क्या भूल गई मुझे पूरी तरह? क्या मिट गई मेरी याद तुम्हारी हृदय से? कब तक सहूंगी ये पीड़ा? हे प्रभु, कृपा करो, कृपा करो, बस एक बार दर्शन दे दो। और सेवक भी भावुक हो गई, उनकी आंखें भी नम हो गई। बेचारी मां लक्ष्मी इतनी रही है और प्रभु दरवाजा नहीं खोल रहे। ये कैसी लीला है, ये कैसा खेल है? लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। जगन्नाथ जी की लीला, उनकी मर्जी, उनका खेल। और तभी अचानक दरवाजे की दरारों से एक सुनहरी दिव्य ज्योति निकली, हल्की हल्की, मंद मंद, जैसे सुबह की पहली किरण। लक्ष्मी जी ने सिर उठाया, आंसू पोंछे, देखा। ज्योति और तेज हुई, और तेज, और तेज, और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक दरार, फिर थोड़ा और, फिर पूरा।
और वहां खड़ी थी जगन्नाथ जी। बड़ी बड़ी गोल गोल निर्दोष आंखें, चौड़ा माथा और चेहरे पर वो नटखट मुस्कान, जैसे कोई छोटा बच्चा शरारत करके पकड़ा गया हो और मासूमियत से मुस्कुरा रहा हो। लक्ष्मी जी स्तब्ध रह गई, आंसू थम गए, मुंह खुला रह गया। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया, समय रुक गया, हवा रुकी, लहरें रुकी, सब कुछ। और फिर लक्ष्मी जी बोली धीरे धीरे कांपती आवाज में, तुम मुझे साथ ही बिना ही यहां आ गए। 5 दिन मैं अकेली रही, रोती रही, तड़पती रही, और तुम यहां मस्त बैठे हो। जगन्नाथ जी ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया, आंखें मटकाईं और बड़े मासूम लहजे में बोले, अरे लक्ष्मी, तुम क्यों आई यहां? मैं तो गुंडीचा में मस्त था, बलभद्र दादा के साथ खेल रहा था, सुभद्रा के साथ मजे कर रहा था, और दरवाजा बंद इसलिए किया क्योंकि मैं शरारत कर रहा था। तुम्हें थोड़ा चिढ़ाना था, देखना था कि तुम आती हो या नहीं, देखना था कि कितना प्रेम है तुम्हारा मुझसे। और देखो, तुम आ गई, मतलब प्रेम है, बहुत प्रेम है। लक्ष्मी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया, चेहरा लाल हो गया, हाथ कमर पर रख लिए। शरारत? शरारत कह रहे हो? मैं इतनी दूर से रात की अंधेरी, मैं इतनी पीड़ा सहकर, आंसू बहाकर, तड़प कर, हृदय तोड़कर आई, और तुम कह रहे हो शरारत? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती, कोई लाज नहीं आती? जगन्नाथ जी ने देखा कि बात बिगड़ रही है। आंखें और बड़ी, लड़ी की होठ नीचे किए जैसे रोने वाले हों। बोले, अरे लक्ष्मी, गुस्सा मत करो ना, मैं तो बस। लेकिन लक्ष्मी जी ने एक कदम आगे बढ़ाया, उंगली उठाई। बस क्या? बोलो क्या? बस 5 दिन मैं तड़पी और तुम बस। और तभी जगन्नाथ जी ने वो किया जो वो हमेशा करते हैं। अचानक हंसते हुए तेजी से भागने लगे, मंदिर के अंदर बाहर चारों ओर, जैसे कोई नटखट बच्चा मां से डरकर भागे। पकड़ो मुझे, पकड़ो, हंसते हंसते बोली। लक्ष्मी जी पीछे पीछे दौड़ी। रुको जगन्नाथ, रुको, मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, आज पकड़ लूंगी, आज छोड़ूंगी नहीं, आज हिसाब होगा। वो नटखट, अरे वो तो बड़े नटखट है, कभी बड़े पुरानी बरगद की पेड़ के पीछे छिप जाते, कभी सेवकों के बीच से फिसल कर निकल जाते, कभी एक खंबे के पीछे खड़े हो जाते, और जैसे ही लक्ष्मी जी उस तरफ आती, दूसरी तरफ से निकल भागते। सेवक हंस रहे थे, हाथ मुंह पर रखकर दबी दबी हंसी। क्या लीला है प्रभु की, क्या खेल है। एक बार लक्ष्मी जी ने जोर से हाथ बढ़ाया, लगभग पकड़ ही लिया था, उंगलियां छू गईं, लेकिन जगन्नाथ जी फिसल कर दूर भाग गए और लक्ष्मी जी बेचारी जमीन पर गिर पड़ी धम्म से। एक पल को सन्नाटा छा गया, सेवक डर गए, अरे मां गिर गई। लेकिन फिर लक्ष्मी जी ने सिर उठाया और क्या देखा, जगन्नाथ जी दूर खड़े झांक रहे हैं, एक आंख से, खंबे के पीछे से, जैसे छोटा बच्चा देखता है कि मां गुस्सा तो नहीं है ना। और लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी हंस पड़ी, जोर से हंसी, बोली, तुम्हारी शरारत कभी नहीं छूटेगी, कभी नहीं। न सतयुग में छूटी, न त्रेता में छूटी, न द्वापर में छूटी, और कलयुग में तो बिल्कुल नहीं छूटेगी। तुम ऐसे ही रहोगे, हमेशा ऐसे ही। जगन्नाथ जी धीरे धीरे पास आए, एक एक कदम, जैसे कोई बिल्ली दबे पांव आती है, बहुत प्यार से, बहुत। अरे मेरी प्यारी लक्ष्मी, मेरी प्राण प्रिया, गुस्सा मत करो ना। देखो, लीला तो ऐसी ही होती है। प्रेम में थोड़ा विरह चाहिए, थोड़ा दुख चाहिए, थोड़ा इंतजार चाहिए, तभी तो मिलन का सुख मिलता है, तभी तो मजा आता है। अगर हम हमेशा साथ रहते तो तुम कभी इतनी दूर चलकर आती, कभी रात के अंधेरे में पालकी में बैठकर आती, कभी इतना प्रेम दिखाती। विरह के बिना मिलन का मोल नहीं, दर्द के बिना प्यार का मतलब नहीं। लक्ष्मी जी ने घूर कर देखा। तुम बहुत चालाक हो जगन्नाथ, बड़ी बड़ी बातें बना लेते हो, फिलॉसफी झाड़ते हो, लेकिन सच तो ये है कि तुम बस मस्ती कर रहे थे और मुझे भूल गए थे। बोलो, सच सच बोलो। जगन्नाथ जी ने सिर झुकाया, नीचे देखा,
पैर से जमीन को कुरेदी, जैसे कोई बच्चा पकड़ा गया हो। बोले, हाँ, थोड़ा भूल गया था, बस थोड़ा सा, लेकिन अब याद आ गया ना, अब तुम आ गई ना, अब सब ठीक है ना। लेकिन लक्ष्मी जी, अरे लक्ष्मी जी, अब सच में नाराज हो गई। कहा, बस बहुत हुआ, बहुत सहा मैंने, अब मैं वापस पूरी लौट रही हूँ। मुख्य मंदिर जाऊंगी, दरवाजा बंद कर दूंगी, कड़ी से खड़ी कुंडी लगा दूंगी। अब जब तुम लौटोगे तब देखूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है बंद दरवाजे के सामने खड़े होना। तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है जब कोई अंदर नहीं आने देता। और लक्ष्मी जी पालकी में बैठ गईं। आंखों में अभी भी आंसू थे, लेकिन अब गुस्से के आंसू थे। सेवकों से बोली, चलो वापस चलो, जल्दी चलो। पालकी उठी, चल पड़ी और जगन्नाथ जी, अरे जगन्नाथ जी पीछे पीछे भागने लगे। अरे लक्ष्मी रुको ना, सुनो तो, मैं मजाक कर रहा था, रुको, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। पीछे से हाँ बोले, रसगुल्ला लाया हूं, गरम गरम, मीठा मीठा, रसीला रसीला, तुम्हारा सबसे प्रिय पकवान, जानती हो ना, पूरी का रसगुल्ला दुनिया में सबसे मीठा। खाओ ना, बस एक बार रुक कर खाओ ना। लेकिन लक्ष्मी जी नहीं मानी, मुंह फेर कर बैठी रही। बोली, रसगुल्ले से काम नहीं चलेगा, इस बार ना मिठाई से, ना फूल से, ना वादों से। पालकी चलती रही तेज तेज। जगन्नाथ जी पीछे पीछे दौड़ते रहे, हाँपते रहे, लक्ष्मी, अरे मेरी लक्ष्मी सुनो तो। और फिर लक्ष्मी जी मुख्य मंदिर पहुंच गईं। पालकी से उतरी, तेज तेज कदमों से अंदर गईं और गुस्से में जोर से दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाम, इतनी जोर से कि पूरा मंदिर हिल गया। घंटियां बज उठी, कबूतर उड़ गए और अंदर से बोली, अब आओ, मना कर दिखाओ, रसगुल्ले से मना कर दिखाओ, अब देखती हो कैसे अंदर आते हो। जगन्नाथ जी बाहर खड़े रह गए, हाँपते हुए पसीना पोंछते हुए दरवाजे की ओर देखते हुए बोले, लक्ष्मी खोलो ना, अंदर आने दो ना, मैं भूखा हूं, थका हुआ हूं, इतनी दूर से दौड़कर आया हूं, खोलो ना प्लीज। अंदर से आवाज आई, नहीं। जगन्नाथ जी ने सेवकों की ओर देख, नहीं, सच्ची माफी। जगन्नाथ जी ने एक लंबी सांस ली और फिर बहुत गहरे, बहुत सच्चे, बहुत कोमल स्वर में बोले, मेरी प्यारी लक्ष्मी, मेरी प्राण प्रिया, मैं क्षमा मांगता हूं, सच्ची क्षमा। मुझसे गलती हुई, मुझे तुम्हें साथ लेकर जाना चाहिए था, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन लक्ष्मी, ये लीला है, ये खेल है, इसमें विरह भी है, मिलन भी है, दुख भी है, सुख भी है, आंसू भी है, हंसी भी है, लेकिन प्रेम, प्रेम हमेशा है। विरह में भी प्रेम है, मिलन में भी प्रेम है, दूरी में भी प्रेम है, पास में भी प्रेम है। मैं तुम्हें कभी, संगीत, नहीं भूल सकता। तुम मेरे हृदय में हो, हमेशा से हो, हमेशा रहोगी। लक्ष्मी जी ने सुना, एक एक शब्द आंखें बंद करके सुना और आंखों से फिर आंसू बहे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, प्रेम के, खुशी के, राहत के। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, शरारत करते हो, रुलाते हो और फिर ऐसी मीठी बातें बोलते हो कि गुस्सा रह ही नहीं पाता। बच्ची जैसी हो, कभी नहीं सुधरोगे। जगन्नाथ जी बाहर से बोले, लक्ष्मी दरवाजा खोलो ना, आ जाओ ना, रसगुल्ला खाओ ना, साथ में खाएंगे। मैं तुम्हारा हूं, हमेशा तुम्हारा हूं, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। ये वादा है, ये प्रतिज्ञा है, ये सत्य है। और फिर एक पल की खामोशी, 2 पल की, 3 पल की। बाहर जगन्नाथ जी ने कान लगाया दरवाजे पर, अंदर से कोई आवाज नहीं। फिर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे कुंडी खुलने की आवाज आई, खट, और दरवाजा धीरे धीरे खुला। पहले एक दरार, फिर थोड़ा और, फिर पूरा। और वहां खड़ी थी लक्ष्मी जी, आंखें लाल, गाल गीले, होठों पर हल्की मुस्कान, और हाथ में, अरे हाथ में वो रसगुल्ला, आधा खाया हुआ। जगन्नाथ जी ने देखा और जोर से हंस पड़े। अरे तुमने खा लिया बिना मेरे? लक्ष्मी जी शर्मा गई, बोली, भूख लगी थी,
5 दिन से ठीक से खाया नहीं था। और तुम्हारा रसगुल्ला बहुत मीठा है।